हेलो बच्चों, इस बुक के सारे चैप्टर्स पाने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को देखेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसको देखने वाले, फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। इट टोटल डिस्टेंस, इट टोटल लेंथ ऑफ पार्ट थ्रू विच अ बॉडी मूव्स is called a distance traveled by it. The distance traveled by a body depends on the path followed by the body. इसका मतलब क्या, लेट सपोज मैं यहाँ पे ए पॉइंट रख रहा हूँ और यहाँ पे कहीं मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं चला, अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, तो मैंने जितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, कितना चला मैं, ठीक है, कितना मैं चला या कितना टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच ए बॉडी बॉडी मूव्स, ये बॉडी है मेरी। ठीक है, और कितनी बॉडी यहाँ से यहाँ तक कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, उसी को मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बोलूँगा, है ना। अगर मैं बोलूँगा कि भाई अनुष्का अपने घर से साइकिल से जीनियस क्लासेस इंस्टीट्यूट में आती है ना, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई अनुष्का ने कितना पाथ ट्रैवल किया फ्रॉम अपने घर से होम टू जीनियस क्लासेस, उसी डिस्टेंस उसी पाथ को जितना इसने ट्रैवल किया उसी को मैं क्या बोलूँगा भाई, डिस्टेंस बोलूँगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सिंपल है डिस्टेंस, तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है वही है, सिंपल सी बात है ना। इसमें थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई टोटल डिस्टेंस ऑफ ए पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूव्स इज कॉल्ड ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, है ना। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या कह रहा है, ये तो था हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, स्केलर की वेक्टर। तो भाई ये कौन सी क्वांटिटी होगी भाई, ये होगी हमारी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर एक स्टार लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्कूल में क्लास में आपके टीचर्स जरूर पूछेंगे यूनिट टेस्ट में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अनुष्का यहाँ से यहाँ तक अपने घर से होम से और जीनियस क्लासेस तक आई, तो भाई वो साइकिल में जितने उसने पार्ट ट्रेवल की, भाई यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। लेट सपोज 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे नंबर, हाँ यहाँ पे से और जीनियस क्लासेस की डिस्टेंस लेट सपोज 3 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर। अब देखो, अब डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है, भाई यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो याद रखना जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आया, यस और नो? जी सर। ओके। अच्छा, एक और एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, स्टार लिख देता हूं कि भाई एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है हमारी, मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट है हमारी मीटर और सीजीएस यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है हमारी, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। ये हमें याद करना है, ये हमें नोट डाउन करना है। 1 नंबर 1 मार्क में हमेशा पूछे जाते हैं, ये टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है भाई वो भी देख लेते हैं। क्या बात है, क्या चीज़ है भाई डिस्प्लेसमेंट, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ डेफिनेशन में एक बार पढ़ लेता हूँ, उससे पहले पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, सर लिखना क्या क्या है? लिखेंगे अभी, बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ अभी हम लिखेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, नोट जब मैं बना रहा हूँ प्रॉपर नोट का मैं आपको एक बताऊँगा। अभी यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा डिस्टेंस, और हमारी स्केलर यूनिट होती है, ये लिखना है डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर यूनिट क्या होती है, और यहाँ पे इसकी यूनिट। ठीक है,
इट इज़ ए स्केलर यूनिट और यूनिट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके जो प्रॉपर नोट्स है वो हमारे वेबसाइट में आपको मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख का नाम लिख देता हूँ, जीनियस क्लासेस .net.in। यहाँ पे ना आपको सारे सैम्पल पेपर और सारे प्रॉपर नोट्स हर चैप्टर के मिल जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी जो मैं बोलूँगा आप करते रहना उसको, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी is the magnitude of displacement and its direction is from the initial position to the final position। अब इसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यहाँ पे ये इनिशियल पोजिशन है, लेट सपोज ये यहाँ से एक आदमी है, ये ए है, ये आदमी है, ये यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट में गया बी पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से ये सी पॉइंट पे गया, ठीक है। तो ये इसकी ये जो यहाँ से जो ये चला और यहाँ से पहले बी यहाँ पे गया, ए से बी में गया और फिर बी से सी में गया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होने वाली है बच्चों, बताओ जरा। इनिशियल मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो इनिशियल क्या है इसकी पोजीशन, ए वाली, ए है, बिल्कुल सही। और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, सी, बिल्कुल सही, फाइनल पोजीशन है इसकी सी। अब ये क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ए और सी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी, देख रहे हो, ए और ए, देखो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। अब वो कह रहा है भाई इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होने वाली है ना, ए सी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से देख लेते हैं कि भाई इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। एक बार दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर। एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये हमने बताया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो अगर कोई भी बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और फिर इस बी पॉइंट से भाई वो कहाँ गया, इस बी पॉइंट से फिर वो इस सी पॉइंट तक गया, ठीक है। पहले वो ए से बी में गया, उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर, और फिर बी से सी में किया उसने कितना, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, देखो ये जो ए पॉइंट है इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये जो सी पॉइंट है इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ से देखो ए से अगर ये सी तक जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस अंकल लगाएंगे, और पाइथागोरस अंकल अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब देखो ए से बी 3 और बी से सी 4, तो 4 + 3 कितना होता है, 7 किलोमीटर चला है ए से सी में। और देखो यहाँ से सी से ए में जब ये गया तो 5 किलोमीटर। तो देखो ये वाला रूट ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये वाला रूट ज़्यादा बेनिफिशियल है, सी टू ए। ऑब्वियस सी बात है, सी से ए 5 किलोमीटर चल रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक और चीज़ बहुत अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है एक चीज़, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इस पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और देखो नीचे के लिए जा रहा है, इस पर डायरेक्शन भी है, ठीक है।
ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस इज सेंटीमीटर। बिल्कुल जैसे डिस्टेंस पे है वैसे डिस्प्लेसमेंट में भी इसकी यूनिट सेम होने वाली है, ठीक है। बस एक चीज याद रखना हमेशा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, कैसे करूंगा बताओ। देखो मैं बताता हूं, अगर डिस्टेंस होगा ना हमारे पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। अगर डिस्टेंस होगा तो लिखा होगा 5 किलोमीटर, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसे लिखा रहेगा, जैसे कि 5 किलोमीटर और ऐसे एरो मारा हुआ होगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, देखो ऐसे एरो मारा होगा। इस एरो का मतलब क्या होता है पता है, इस एरो का मतलब होता है कि डिस्टेंस, इस एरो का मतलब होता है क्या, कि यहां पे मुझे क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन गिवन है मेरे को। डायरेक्शन है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर मैग्नीट्यूड है और उस पर एरो भी है तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया। किसी के ऊपर अच्छा एरो होगा। सर, डिस्टेंस पे स्केलर क्वांटिटी होगी और हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी होगी। होगी, बिल्कुल सही, और वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल होता है ना, देखो यहाँ पे देखो एस स्टार लिखा हुआ, एस डैश ऊपर देखो, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो वेक्टर पी क्यू। इस देखो इसके ऊपर देखो क्या है, ये क्या है, देखो इसके ऊपर ये देखो एरो है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है। देखो ओ बी, ओ बी क्या है, देखो डायरेक्शन शो कर रहा है, ओ बी ये डायरेक्शन शो कर रहा है, देखो ओ बी। ये क्या है फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओ बी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओ बी तो 5 सेंटीमीटर भी है, देख रहे हो आप यहाँ देखो, ओ बी तो 5 किलोमीटर है, यहाँ पे देखो किलोमीटर लिखा हुआ। ओ बी क्या है मेरा, 5 किलोमीटर नहीं है, देखो ओ बी 5 किलोमीटर है, पर यहाँ पे ओ बी के ऊपर देखो एक तीर मार दिया, इसका मतलब क्या है, ये किलोमीटर तो है, साथ साथ में ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। बिल्कुल समझ में आया ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, मस्त करके चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिस्टिंग्विशेस देखते हैं कि क्या क्या अंतर है क्या क्या नहीं है, वो सब देखने वाले हैं। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आज आप बहुत सारी चीज़ें, आप नई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे वेक्टर है उसके ऊपर हमने तीर मार दे, है क्या सर ये, कुछ नया कुछ अलग सा है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। पहला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कि बताओ भाई क्या क्या है ये, है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहला क्या है, देखो यहाँ पे, ए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, तो जो भी नंबर होने वाला है, जो भी नंबर होगा ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्या, ये नंबर है, ठीक है, नंबर या फिर मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमारा नंबर होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट, या तो वो क्या होगा, इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा, या फिर और छोटा होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा, क्या होगा, डिस्टेंस से लेस देन डिस्टेंस। ये पॉइंट लिखो जो मैंने अभी अभी यहां पे लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां पे, ए नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन, इज आइदर इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू और लेस देन सर डिस्टेंस। एक मुझे बोलना। मैं बोल रहा हूं, आप लिखो, द मैग्नीट्यूड या फिर द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू द डिस्टेंस और
लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे क्लियर रखने हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा डिस्टेंस में क्या? हमेशा याद रखना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो वो जीरो होगा, आइदर इक्वल टू, आइदर जीरो कह रहा हूं मैं, आइदर इक्वल टू, आइदर इक्वल मतलब या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, या फिर वो डिस्टेंस से लेस होगा, बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेवर एवर, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लिख लो, सर डिस्टेंस पे क्या लिखना है? यहां पे लिखो आप, मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल्स टू और लेस देन द डिस्टेंस। लिखो आप, ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ यही लिख दो आप, ठीक है? सर डिस्टेंस पे बता दो। क्या कह रहे हो आप? डिस्टेंस पे डिफरेंस बता रहे हो ना? हम्म। तो डिफरेंस बिटवीन लिखना है ना, तो डिस्टेंस पे क्या लिखना है? जो मैंने बोला आपने लिखा, नंबर और डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू द डिस्टेंस और लेस देन द डिस्टेंस, ये लिख दो आप। जो डिस्प्लेसमेंट ठीक होगा है। वो कभी भी क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, वो छोटा ही रहेगा, और उसके इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस के, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो आप दोबारा से लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे दोबारा से लिखो, एक पॉइंट लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। जी जी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले जो पॉइंट था हमारा, सीधे सीधे आपको ये देखना है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू डिस्टेंस, हो सकता है, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से ये छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो पॉइंट हमें याद रखने की, दो पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, और क्या हो सकता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस के कम भी हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं हो सकता, याद रखना। इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर है, ये दो पॉइंट लिख लो आप लोग, ठीक है? सर हमें कैसे लिखना है, जैसे बुक में दिया है कि मतलब वैसी लाइन? आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड नंबर की बात कर रहे हैं ना, हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा लेस देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है डिस्टेंस के। दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, ठीक है? जी। ये तो लिखना ही लिखना है जो हरा मैंने बनाया, उसके बाद अपने एक प्रॉपर नोट्स में आप ये भी लिख सकते हो, ताकि आपको इजीली समझ में आए हर चीज। समझ में आ रहा है? समझ में आया? जी सर। ओके, अब ये जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं बोलूंगा कि भाई मैं यहां से आईएसबीटी गया,
या फिर अनुष्का बोलेगी कि सर मैं अपने घर से जीनियस क्लासेस आई, तो मेरे घर से और जीनियस क्लासेस की दूरी है 3 किलोमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर है ना। ऐसे तो नहीं बोल रही कि सर मैं यहाँ से ना -3 किलोमीटर गई। भाई डिस्टेंस हमेशा, ऑलवेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, याद रखना है हमेशा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? डिस्टेंस इज हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जल्दी बताओ। ये हम बचपन से पढ़ते हमेशा हैं। पॉजिटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। पर 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 क्या? पर क्या? पर क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है। क्या अभी क्या बोला मैंने? अभी क्या बोला मैंने? डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा, ऑलवेज, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात है, ये बड़े अच्छे मूड में है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग, यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना। आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन का क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने ना सेवन्थ में, हाँ सेवन्थ में अनुष्का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है, इंटीजर्स या प्लेइंग विद नंबर, हाँ सर। पढ़ा था। जी। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ा था, तो हम क्या करते थे, देखो जो चीज़ बेसमेंट में होती थी उसको हम नेगेटिव करते थे, और जो ऊपर होती थी उसको हम पॉजिटिव करते थे, याद है? जी जी। याद है ना? तो देखो ये जो ग्राउंड है ये हमारा 0 होता था, और नीचे, यहाँ से नीचे चलेंगे तो नेगेटिव, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव। इतना समझ में आया? अच्छा, इतना इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। फिर आ गया। ओके, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने खुदाई करी, इस ग्राउंड से मैंने खुदाई करी, यहाँ नीचे खुदाई करी, तो ये कितना खुदाई करी? लेट सपोज मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर खुदाई करी, नहीं 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर खुदाई करी, 5 मीटर, तो ये कितना हो गया मेरा? -5 मीटर। और ऊपर से ऐसे डायरेक्शन, मतलब क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट -5। समझ में आया? इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये मेरा ग्राउंड है। सब चीज क्लियर करते चलेंगे हम, छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम बहुत है हम पे, तो हमें हर चीज क्लियर करनी है। ऐसे नहीं कि हम बस हवा में चलेंगे, हम सारे जो बचपन से हम डाउट्स करते आ रहे हैं उस सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? अच्छा, दोनों के दोनों अपना दिमाग लगाओ और अब मुझे बताओ, मुझे बताना, ठीक है? दोनों के लिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैंने खुदाई करी ग्राउंड के नीचे, और ये मैं गया 5 मीटर गया, और यहाँ से मैंने एक बिल्डिंग बनाई जो कि लेट सपोज कर लो 30 मीटर की बिल्डिंग है, 30 मीटर की। अच्छा, इन दोनों की हाइट में से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? सर बिल्डिंग की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने क्या बोला तुझे? हाइट निकालने के लिए बोला, मतलब क्या, मैंने इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बोला आपको, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोला। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैंने यहाँ पे ना इसको 55 मीटर नीचे खोद दिया, कितना? 55 मीटर। अब मैंने बोला कि भाई इसकी हाइट ज़्यादा है कि इस नीचे वाले की, जहाँ मैंने खुदाई करी, इसकी हाइट ज़्यादा है, बताओ किसकी हाइट ज़्यादा है? सर ऊपर वाले की। हाँ भाई, शिवांगी आप बताओ। ऊपर वाले की होगी। ऊपर वाली की क्यों होगी हाइट ज़्यादा? नीचे वाली की हाइट होगी, ये 55 मीटर है। मैंने क्या बोला? इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, इसकी बड़ी है कि इसकी बड़ी है? डिस्टेंस तो हाँ सब प्लेसमेंट क्या? हाँ, कोई बात नहीं, पर हाइट पूछी ना मैंने, हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे, ये तो ये ऑब्वियस ही बात। 55 नहीं होगा।
माइनस, सही बात है, ये माइनस होना था, पर मैंने हाइट पूछी है अभी यहाँ पे। मैंने क्या पूछा? हाइट। भाई हाइट तो इसी की बड़ी है ना भाई। अगर 30 मीटर की बिल्डिंग बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है हाइट तो इसकी बड़ी, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। वो डिस्प्लेसमेंट की बात अलग है। ठीक है, मैंने हाइट पूछी आपसे, किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है ना भाई, 55 मीटर है, बड़ा तो यही है। तो ये इस टाइम पे पॉजिटिव होने वाला है, तो क्योंकि डिस्टेंस जब भी मैं नापूंगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? तो Yes, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी भी डिस्टिंग्विश ऐसा घूमना मत। ये देखो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो जब हम नीचे आते थे तो क्या होता था? माइनस होता था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है वो? डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा होगा तो नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है बात? तो 2 पॉइंट हमने अभी क्लियर कर दिए कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और लेस देन डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंस से इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। कौन सा? मैग्नीट्यूड। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने ये देखा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? जी सर. यहां तक क्लियर है ना? ओके, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई इसका? ये थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं बहुत अच्छे से। बस छोटी छोटी बातें जो है ना, हम लोग इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, पर ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो ये नंबर हमारे बढ़ाएंगे एग्जाम में। क्योंकि टीचर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो बड़ा डीपली पूछ लेते हैं, और हमें अगर नॉलेज नहीं है, अभी से हम नॉलेज करके नहीं चलेंगे तो फिर आगे फिर वो बहुत दिक्कत होती है 10th में। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हम करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेशन बड़ा हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए हर चीज़, कि मैं अगर जब क्वेश्चन पेपर सेट करूं तो आप लोग सब 100 नंबर लाएं उस पर। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ये क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इवन, ठीक है, कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? बताओ जरा, इसका मतलब क्या है? सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस नहीं हो सकता. बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस नहीं हो सकता जीरो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ठीक है, यहाँ पे ये इवन इस बात को बहुत अच्छे से देखना। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है, देखो इस चीज को समझो, अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें ये कि अगर डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं है फिर भी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और इसका 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 बेस्ट एग्जांपल दूं आप लोगों को। देखो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अनुष्का थी इस पॉइंट पे, और अनुष्का यहाँ से गई अपने दोस्त के यहाँ, फिर यहाँ से दोस्त के यहाँ से फिर वापस आ गई। तो देखो जिस पॉइंट से गई है, पहले तो यहाँ गई अपने दोस्त के यहाँ, शिवांगी के यहाँ, और शिवांगी के घर से फिर वापस अपने घर पे ही आ गई जिस जगह से आई थी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। भाई फिजिक्स कहता है कि अगर आप इनिशियल पोजीशन से जहाँ भी गए और फाइनल पोजीशन में वहीं आके खड़े हो गए तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। इवन कि इसके डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं है, पर ये घूम कर उसी जगह पे आ गई तो अभी क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हमारा फिजिक्स कहती है, हमारी फिजिक्स
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी फिजिक्स कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे गया, फिर वो सी पॉइंट पे गया, फिर वो डी पॉइंट पे गया, तो ए अगर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर बी से सी में गया, फिर सी से डी में गया, फिर डी से वो शॉपिंग करने चले गया कहीं भी, ठीक है, उसको टाइम लग गया, फिर वो अपने दोस्तों के साथ चले गया, फिर वो वापस इसी पॉइंट में आ गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा मतलब कोई भी डिस्टेंस भी जीरो यूज किया। कोई भी, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जीनियस क्लासेस गया, शटर खोला, 2-4 लेक्चर लिखे, फिर वापस इसी पोजीशन में मैं बैठ गया, तो मैंने वर्क कितना किया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ज़ीरो। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्टेंस भी जीरो ही हो जाएगा ना? बिल्कुल 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 होगा भाई, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो। मतलब क्या, देखो डिस्टेंस, भाई यहाँ से मैं 5 किलोमीटर गया, देखो ये चीज समझो ना, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा भाई, जिस इनिशियल पोजीशन से जहाँ से वो गया, जैसे मैं यहाँ गया, मैं यहाँ बैठा था, मैं इंस्टीट्यूट गया, शटर खोला, पढ़ाया लिखाया, फिर थोड़ा ट्रैवल करा, घूमा फिरा, दोस्तों के साथ गया, फिर वापस आकर मैं यहीं पे बैठ गया, तो मेरा जो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बट भाई मैं इतना ट्रैवल भी तो गया, मैं यहाँ से गया भाई, यहाँ से मैं इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट से अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, तो भाई मेरा डिस्टेंस जो होने वाला है ना, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा भाई, मैं चला नहीं क्या, 4 किलोमीटर मैं यहाँ से गया, फिर यहाँ से मैं 3 किलोमीटर अपना दोस्तों के साथ घूमा, फिर घूमा फिरा 3 किलोमीटर, फिर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो गया इस टाइम पे, क्योंकि जहाँ से मैं चला था इनिशियल पोजीशन में वहीं आ गया। पर डिस्टेंस जो है मेरा वो जीरो नहीं होता। डिस्टेंस कैसे हो जाएगा जीरो भाई, देखो ना, तो यहाँ देखो, इफ द बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। डिस्प्लेसमेंट भाई, जिधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उधर ही पे मैं बैठ जा रहा हूं ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पर मेरा क्या है, जो डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस तो ऑब्वियस ही बात है, मैं चला हूं, पर डिस्प्लेसमेंट मेरा वहां पे जीरो होने वाला है। इतना समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे सर। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में डिस्टिंग्विश पूछ लिया जाता है, हमेशा टीचर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, भाई बताओ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये उतार लो, ये हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे। अब एक एक करके बताएंगे, चलो दोनों के दोनों, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो एक एक करके सब बताएंगे, बिना देखे, प्लीज़ देखना मत यार, प्लीज़। हाँ भाई, बताओ भाई अनुष्का, डिस्टेंस क्या होता है? ऐसे देख के हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना देखे। हाँ सर, वो जैसे कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बीच का क्या दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। सही है। अच्छा, बताओ भाई शिवांगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट मत बोलना यार, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ ये बोल सकते, शॉर्टकट मत बोलो ना, शॉर्टकट क्या होता है भाई? हाँ बताओ। इट इज ए, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस सिंपल। चलो भाई अनुष्का, बताओ डिस्टेंस के बारे में फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सर क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस, अरे कुछ बताओ, डिस्टिंग्विश कर रहे भाई हम, आपने डेफिनेशन बताई, इसने डेफिनेशन बताई, अब आप कुछ बताओगे, वो भी कुछ बताएगी, जल्दी बताओ। इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। हाँ वेरी गुड, बताओ भाई शिवांगी जल्दी, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? ऐसा यूनिट इसके ऊपर मीटर और सेंटीमीटर ही होता है भाई दोनों की सेम होती है, इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर, इसकी CGS यूनिट सेंटीमीटर और उसकी भी सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की दोनों की SI यूनिट एंड CGS यूनिट सेम होती है। बताओ अनुष्का फटाफट डिस्टेंस के बारे में, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट। पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही। हाँ भाई जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट के बारे में फटाफट। तो नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये ग्राफ आप एक बार देख लेना, बहुत। तो भाई यहाँ पे देखते हैं हम
कि स्पीड क्या होती है। देखो ये दो चीज़ें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होती है, हमें पता है भाई स्पीड क्या होती है। देखो स्पीड हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होती है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। सिंपल बात है, स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिस्टेंस पर टाइम, है ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। तो स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड हो जाती है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। न्यूमेरिकली इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी 1 सेकेंड में, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे। या फिर आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, तो है ना। अच्छा स्पीड, अब देखो अब थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। स्पीड है, सिंपल है ना, स्पीड है। तो मैं बोलूँगा भाई बताओ, लेट सपोज मैं बोलूँ, हाँ स्पीड मैं बोलूँगा यार बताओ, अनुष्का यहाँ से साइकिल भाग के ले जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी अनुष्का की साइकिल की। लेट सपोज है वो 35 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 35 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी इतनी है। मतलब क्या, ये स्केलर है कि वेक्टर है? बिल्कुल सही, क्योंकि नंबर इन्वॉल्व हो गया तो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो भैया क्या करोगे, ये जो हरा हरा कर रहा हूं इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, क्या बात है ना। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है स्पीड की? तो क्या होगी भाई स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट? देखो मीटर पर सेकेंड, क्या है? मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस होती है उससे छोटी यूनिट, मतलब सीजीएस एसआई से छोटी यूनिट क्या होगी? तो वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बच्चे मिस आउट करते हैं, यहीं से नंबर बनते हैं और फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं। हम सब पढ़ाते हैं और आप लोगों का काम यही है कि भाई इसको देखना अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप बिल्कुल देख लेना बहुत अच्छे से। तो मीटर पर सेकेंड क्या होगी हमारी, क्या है? एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% बनता है। तो भैया इस पे हम लगाते हैं लाल रंग का टिक। क्या बात है ना, लाल रंग का टिक लगाता हूं मैं, इस पे स्टार बना देता हूं ना, स्टार बनाकर थोड़ा अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका एग्जांपल देता हूं मस्त वाला, है ना। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? ए स्पीड इज सेड टू बी मूविंग with a uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time through its motion। अच्छा, कौन बताएगा इसका मतलब? मैं बताऊंगा इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से। कौन? मैं बताऊंगा। देखो बहुत अच्छे से एक ग्राफ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ देखने वाला हूँ, ये ग्राफ है, क्या बात है ना। दिस इज मैं क्या करूँ, इस पर सेकंड लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का बनाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। ओके, पहले तो अच्छा चलो 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 पहले तो डेफिनेशन देखो बहुत अच्छे से, फिर इसका एक ग्राफ बनाऊंगा मस्त वाला, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ये लिख लो पहले तो, कि भाई जो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट इट मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बाइक बना देता हूँ, बाइक मैं यहाँ से चलाया, यहाँ पे मैं इस पे बाइक पे सवार हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से बाइक से चला गया, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं 1 आवर में मैं कितना किलोमीटर चल रहा हूँ? लेट सपोज बताओ भाई, एक घंटे में मैं चल रहा हूँ 50 किलोमीटर। क्या बात है, बाइक में हूँ ना तो थोड़ा स्टाइल मार के मैं चलाता हूँ। तो 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, क्या बात है। सेकेंड आवर में मैं कितना चलूंगा? 50 किलोमीटर। सेकेंड आवर में भी मैं 50 किलोमीटर चलूंगा, ठीक है, तो मतलब 100 किलोमीटर। फिर थर्ड आवर में मैं 150 किलोमीटर,
4th आवर में मैं 200 किलोमीटर, 5 आवर में मैं 250 किलोमीटर, फिर 6 आवर में मैं 300 किलोमीटर। क्या बात है भाई, क्या स्पीड में चल रहा हूँ मैं, मज़ेदार। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे क्या है, कवर्स यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि मेरी स्पीड में ना कोई चेंज नहीं हो रहा, मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है। मतलब 1 घंटे में अगर मैं 50 चल रहा हूँ ना, तो सेकेंड घंटे में भी मैं 50 किलोमीटर ही चलूँगा, फिर थर्ड घंटे में भी मैं 50 किलोमीटर ही चलूँगा, फिफ्थ में भी मैं 50 किलोमीटर, फोर्थ में भी मैं 50 किलोमीटर। तो मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा, देखो 50, फिर यहाँ पे 50, फिर 100, फिर 50, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400। मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम भी 1-1 घंटा है और हर घंटे में मैं क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है भाई मेरी, कि मैं 1 घंटे में 50 चल रहा हूँ तो दूसरे घंटे में मुझे 50 ही चलना है। इसी को क्या बोला जाता है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया है कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। हेलो, जी सर। समझ में आया। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये तो मेरे ख्याल से हम 8th में भी पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इतना दिक्कत नहीं होगी इस पर, नहीं। है ना। जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, वही क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, सिंपल है। अब आते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं फिर से बाइक बनाता हूँ और एक बार से फिर से तुम मेरी ड्राइंग की तारीफ कर सकते हो। यहाँ से मैं गया, ठीक है, अब यहाँ से मैं गया 1 आवर में मैं गया 50 किलोमीटर। क्या बात है, बहुत जोश था उस टाइम मुझे। फिर क्या हुआ, क्या हो गया, फिर बीच में आ गया ट्रैफिक, तो दूसरे आवर में मैं कितना चला, दूसरे आवर में मैं कितना चला, दूसरे आवर में क्या, मैं 30 किलोमीटर। ओहो हो, मतलब पहले में तो 50 चल गया, फिर दूसरे में गया 30, तो 50, 60, 70, 80, फिर मैं दूसरे आवर में 80 किलोमीटर तक ही पहुंचा। फिर तीसरे आवर में मैं कितना चलेगा, तीसरे आवर में मैंने बोला भाई आज तो मैं 60 किलोमीटर चल जाऊंगा, तो तीसरे में बहुत तेज चलेगा, तो मैं 60 किलोमीटर और चल गया, तो 50 में 80, फिर 90, 100, ठीक है, फिर मैं 140 किलोमीटर तक। मतलब क्या हो रहा है, देखो ना, टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता भाई, 1 आवर 2 आवर 3, टाइम सेम रहने वाला है, पर यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, देखो ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंस यहाँ पे अनइक्वल हो गया, पर टाइम तो यहाँ पे सेम है, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मैं पे यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई ए बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ अब पूछो क्या बोल रहे हो। सर किससे? आ गया, क्लियर है, क्लियर है, जी सर। है ना। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ने यहाँ पे कर लिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को सब कुछ। तो देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, जहाँ नहीं आ रहा पूछ सकते हो, बेफिक्र पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम हैं यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है और अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ 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 हमारी वेबसाइट में ज़रूर जाओ, geniusclasses.net.in, ठीक है, geniusclasses.net.in, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ A to Z, ठीक है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो भी देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो भी देख लेते हैं बहुत अच्छे से, एक सेकंड रुकिए। चलिए जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है देखिए।
व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग इट स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। द स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि मैंने देखा कि मेरे पीछे क्या है, पुलिस पड़ गई, मैंने हेलमेट पहना था, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई, अब मैंने क्या करूँगा, तुरंत स्पीड दूंगा कि नहीं दूंगा, भागूंगा ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि उनकी लाठी खाने थोड़ी ना है मुझे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलूंगा मैं, अपॉन टाइम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्या होगा वो कि भाई जब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मैं क्या करूं, क्या कर दूं, डिस्टेंस ट्रेवल, छोटे समय पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज मतलब एवरेज। अब देखो एवरेज मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एवरेज मतलब बहुत बहुत, एवरेज मतलब यार जैसे एवरेज होता है ना, मीन निकालते हैं, तो जैसे कि मैं एवरेज होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा कि भाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितना मैंने टाइम टेकन किया और टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी। तो कितना इजी है ना ये एवरेज स्पीड भी। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर है सब? ठीक है, तो बच्चों अभी आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे और